स्वागत है आप सबका हमारे स्पेशल शो उभरता भारत में, जहां हम देश के उन उद्योग और व्यापारों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत को नए मायने दिए हैं, और न सिर्फ पिछले कुछ सालों से बल्कि दशकों से। एक छोटे से यूनिट से बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में एक बड़ी कृषि आधारित खाद्य तेल निर्माता बन गई। अभी कंपनी के पास वर्तमान में डिस्टिलरीज और रियल एस्टेट वर्टिकल में भी कारोबार है। बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और एनसीआर में अपनी मजबूत उपस्थिति बना ली है। 1976 में पंजाब के भटिंडा में एक पिता की विनम्र शुरुआत को उनके ही 21 साल के बेटे ने ही पैक कृषि आधारित कंपनियों के समूह में बदल दिया। इनकी जबरदस्त जोड़ी ने तब ऐसा साहसी सपना देखा जब राज्य में औद्योगिक माहौल इसके अनुकूल नहीं था। फिर भी द्वारकादास मित्तल और राजेंद्र मित्तल के पिता पुत्र की जोड़ी ने अपने सपने को साकार करते हुए अद्भुत सफलता की कहानी गढ़ी। अपने पिता द्वारकादास मित्तल से खाद्य तेल के व्यापार को विरासत में पाने के बाद राजेंद्र मित्तल ने उस लघु उद्योग में विविधता लाते हुए रिफाइनरी के अलावा एग्रो बेस्ड डिस्टिलरीज और रियल एस्टेट में भी वृद्धि हासिल की। बेसिकली हमारा रेजिडेंस के जो है वो पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत जोर था और हमें यही लगा अभी जिस स्टेट के अंदर रह रहे हैं, जो जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, यदि उसको वहीं प्रोसेसिंग करके और हम आगे पूरे भारतवर्ष में सप्लाई करेंगे तो हमको उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। राइस बेस को, राइस रिफाइनिंग को, मस्टर्ड रिफाइनिंग को, मस्टर्ड क्रशिंग को, कॉटन सीड क्रशिंग को लोकल क्रॉप्स पे आधारित करके अपना जो ये यूनिट चलाया, इसी की इंटीग्रेशन की। इस दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बदलते औद्योगिक जलवायु के दौरान भी संपन्न और फलता फूलता रहे। फंड्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैंकिंग पे कम डिपेंडेंट होके और इंटीग्रेशन को हमने मुख्य रखते हुए हमने ये किया, अभी हमको एक सीड खरीद के और वो डब्बा पैक करके बेचना है, ना कि अपने कच्चे तेल को आगे बेच के कोई डब्बा पैक उसको करे। तो 3, 4, 5 स्टेज जो है हमने वही ध्यान में रखते हुए तो उसी को एक पकड़ते हुए उसी में वैल्यू एडिशन हर एक स्टेज पे आई और इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन से खर्चे कम हुए, मैनेजमेंट के खर्चे कम हुए और वैल्यू एडिशन ज़्यादा मिली। जो हम एक यूनिट हमारा प्रोड्यूस कर रहा है उसका तैयार माल वो अगले का रॉ मटेरियल हो। आज भी तब हमने 2011 के अंदर डिस्टिलरी लगाई तो जो हमारी राइस मिल का रिजेक्शन था, राइस मिल की हस्क थी, राइस मिल का ड्यूअल राइस ब्रांड था, वो हमारे यूनिट का डिस्टिलरी का रॉ मटेरियल बना कुछ पार्ट के लिए। तो इसीलिए हमने बेसिकली वही ध्यान में रखते हुए उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे चले। न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर जैव ईंधन को अधिक मान्यता मिलने के कारण इथेनॉल की मांग भी लगातार बढ़ रही है और बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस बढ़ती आवश्यकता के अनुरूप अपना सहयोग देने में कामयाब रहे हैं। अब अन्नदाता से ऊर्जादाता की बात होने लगी है। इसमें बीसीएल इंडस्ट्रीज पूरे देश में सबसे आगे है। हमारी कंपनी ने ग्रेन से एथेनॉल बनाना सबसे पहले इस देश में शुरू करा। जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है उसमें सल्यूशन देने में हम आगे बढ़ते हैं। तकनीकी विकास के जवाब में आर्थिक वातावरण में जो लगातार तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, उसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बदलते समय के साथ डिजिटाइजेशन को अपनाया। जो हम फीड बनाते हैं, एनिमल फीड, उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमने बाहर से स्पेशल ड्रायर इंपोर्ट करे हैं जो हमारे कोई कंपटीशन के पास नहीं है। जो इस ड्रायर में से फीड बनती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की फीड बनती है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन लो होता है। अत्याधुनिक ज्ञान और अच्छी परख पाने के लिए कंपनी शोध और विकास को काफी महत्व देती है। साथ ही अपने कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए अपनी मौजूदा प्रक्रिया में नवीनतम विकास को शामिल करने की भरसक कोशिश भी करती है। जो राइस हस्क ऐश निकलती है बॉयलर्स में से, उसकी पूरे देश में डंपिंग हो जा रही है। हम नहीं चाहते कि ऐसी डंपिंग होए, उसमें अच्छा सिलिका कंटेंट होता है, तो हम चाहते हैं कि इसमें से सिलिका एक्सट्रैक्ट होए, क्योंकि आगे सिलिका माइनिंग भी बंद होनी चाहिए फॉर कंजर्वेशन इश्यूज। तो उसमें भी हम आगे काम कर रहे हैं। यह कंपनी समावेशी विकास को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा
ये स्थानीय समुदाय की बेहतरी में योगदान देने की जिम्मेदारी भी बहुत गंभीरता से लेती है। समाज से जो लिया है उसको समाज को देने की कोशिश भी करते हैं। उसके लिए एक हम धर्मशाला में बनवाई है हमारे ग्रुप ने, जो एक फाउंडेशन है, ट्रस्ट बनाया है हमने, और उसके थ्रू CSR एक्टिविटीज़ करते हैं। जो होमलेस के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उसके लिए काफ़ी बड़ी स्कीम है, 478 मकान की स्कीम है। उसमें से फर्स्ट 51 विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स में भी हमारा काम चल रहा है। कुछ जो लोगों को, जिन बच्चों की शादी है जो नहीं कर सकते, उनके लिए भी हम अनुदान उसमें से ट्रस्ट में से देते हैं। राष्ट्र निर्माण में अपनी साझेदारी और योगदान का विचार कंपनी के लिए हमेशा से एक बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है और इसी प्रतिबद्धता ने ही इथेनॉल के उत्पादन पर जोर देने का काम किया है। आज की डेट में हम एथेनॉल में अपनी सबसे ज़्यादा सफलता मानते हैं, क्योंकि एक तो बायोफ्यूल है, एक ये फार्मर्स की इनकम को बढ़ाता है, एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, एक जो फॉसल फ्यूल्स के ऊपर जो इंडिया की डिपेंडेंसी है उसमें कम कर रहे हैं। अब हम अपने बायोफ्यूल की जो है वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और एक हमने बाहर भी यूनिट लगाया है जो BCL का सब्सिडरी है वेस्ट बंगाल के अंदर, खड़गपुर के अंदर। दिसंबर तक हमारा जो प्लांट की कैपेसिटी है बठिंडा प्लांट की एथेनॉल की, वो डबल हो जाएगी। चाहे अतीत की, वर्तमान की या भविष्य की बात हो, इनोवेशन कंपनी के संचालन के केंद्र में रहती है। आज से 10 साल बाद मैं BCL को देश का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड एथेनॉल मैन्युफैक्चरर के रूप में देखता हूँ। साथ ही हमारी कंपनी का टारगेट है कि सारा वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने का। टिकाऊ एवं स्थायी अभ्यासों और अनुभवों की ठोस नींव पर निर्मित अपनी असाधारण बढ़ोतरी के अतिरिक्त BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड आत्मविश्वास से नई मील के पत्थर की ओर बढ़ रहा है।